नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है टास्क फोर्स पर टकराव, क्या भरेंगे जेएनजी के भाव। यानी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है, तो दूसरी तरफ सोमवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने वाला संशोधन विधेयक भी पेश कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सरकार ने सुधारों की शुरुआत की, सियासत भी गर्म हो गई। बीजेपी इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा बता रही, तो कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं बदलते। अब सवाल यही है कि क्या टास्क फोर्स जेएनजी के घाव भर पाएगी या ये भी सियासी टकराव का नया मैदान बनेगा। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। देश भर में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं पर उठते सवालों के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की अगुवाई में विशेषज्ञों की टास्क फोर्स बनाई है। साथ ही लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया, जिसमें पेपर लीक के मामलों में सख्त सजा, तेज जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं का भरोसा लौटेगा और परीक्षा प्रणाली ज्यादा पारदर्शी बनेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने युवाओं की चिंता की है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरएसएस का एक आदमी हटा तो दूसरा बैठ गया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने युवाओं की चिंता की है, वैसे तो चिंता करते ही रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक का मामला है इसके लिए कठोर कानून वो बना रहे हैं। पहले कैबिनेट में निर्णय लिए, अब वो पार्लियामेंट में कानून बन रहा है, तो इस तरह की पुनरावृत्ति आगे चल के नहीं होगी। एक आरएसएस का आदमी हटा, दूसरे आरएसएस के आदमी बैठ गया है। जो लागू नियम कानून कुछ भी बनाओ, लागू करने वाला यदि गलत है तो समझ लो वो अंबेडकर साहब ने यही कहा है, ये संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन लागू करने वाले व्यक्ति यदि गलत है तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन मामला सिर्फ परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने राजनीतिक मोर्चे पर भी जेएनजी तक पहुंचने की नई रणनीति बनाई है। युवा मोर्चा और एबीवीपी को युवाओं के बीच संवाद बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष युवाओं को भ्रमित कर रहा है, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के गुस्से को राजनीतिक मैनेजमेंट से दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, देश की युवा शक्ति को कोई गुमराह न कर पाए, इनके बीच राष्ट्र विरोधी ताकतें घुसकर इनका दुरुपयोग न करे, ये आज हमारी चिंता है और इसे लेकर हम सब गंभीर हैं। पुलिस विभाग भर्ती परीक्षा घोटाला क्या है, वन विभाग भर्ती परीक्षा घोटाला क्या है। आज युवाओं से नजर नहीं मिला सकते। छत्तीसगढ़ में भी युवाओं ने ठान लिया है, इस सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे। इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद की है और यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी एक तरफ टास्क फोर्स, नया कानून और पारदर्शिता के दावे हैं, तो दूसरी तरफ भरोसे का संकट और विपक्ष के सवाल हैं। सरकार कह रही है कि अब पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी, तो विपक्ष पूछ रहा है कि जवाबदेही किसकी तय होगी। ऐसे में असली फैसला किसी टास्क फोर्स या राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि उन करोड़ों युवाओं से आएगा जो सालों से निष्पक्ष परीक्षा और भरोसेमंद व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सवाल यही है, क्या टास्क फोर्स के गठन से और क्या इस अमेंडमेंट से वो तमाम जो परीक्षाओं से गड़बड़ी होती है, पेपर लीक के जो तमाम मामले आते हैं वो रुक जाएंगे या फिर ये केवल सियासती बातें हो जाएगी, ये सबसे बड़े सवाल है। लेकिन बंसल न्यूज़ के इसमें 3 सवाल जो हैं दर्शकों के सामने हैं। पहला सवाल, क्या टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद देश में परीक्षा सिस्टम बदल जाएगा। दूसरा सवाल, क्या पेपर लीक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही इससे तय होगी। और तीसरा सवाल, क्या जेएनजी तक पहुंचने की कोशिश युवा हित है या फिर आगामी चुनावी रणनीति। इन तीनों सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे 3 मेहमान हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हुए हैं। गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, भाजपा के तेज तर्रार मुखर चेहरा हैं, काफ़ी तथ्यात्मक ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। हालांकि आवाज़ में थोड़ा भारीपन है, कड़क आवाज़ है, इसलिए कभी कभी वो इस पर आक्रोशित भी नजर आते हैं, लेकिन बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में सैयद फाजिल सर हैं।
अगर हम प्रदेश में बात करें तो फाजिल सर का नाम एक बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। शिक्षा जगत में तमाम शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनका नाम एक प्रेरक जो है नाम के रूप में लिया जाता है। और साथ ही साथ कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। फिलहाल गौरीशंकर जी, सवाल आपसे। देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 2014 से लेकर 2024 तक 89 मामले दर्ज किए गए, 21 केंद्रीय स्तर पर परीक्षा जो है पेपर लीक हुए, 68 राज्य स्तरीय परीक्षाएं लीक हुई। 2025 में 20 मामले फिर दर्ज किए गए जो सारे के सारे केंद्रीय परीक्षाओं के थे। 2026 में नीट यूजी समेत 7 नए मामले दर्ज किए। और सबसे बड़ा उदाहरण दूं, हम नीट यूजी और तमाम बातें छोड़ दें, एक हफ्ते पहले गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एलएलबी का पेपर लीक हो गया गौरीशंकर जी, जबकि कानून बना हुआ है, समय समय पर संशोधन भी हुआ है। 2024 को फिर एक संशोधन किया गया 2 साल पहले, उसके बाद भी। तो क्या वाकई में विपक्ष सही कह रही है कि ये केवल जैन जी को अपने साथ साधने की कोशिश है? देखिए, हम किसी को नहीं साध रहे हैं और हमारा इस पूरे मामले में एक पवित्र भाव है, एक नेक नियत है। इसीलिए नंदन नीलकेणी जी के नेतृत्व में हमने जो टास्क फोर्स का गठन किया है, वो सबके अपने कार्यविधि रहे हैं, सबका अपना अनुभव है और सबकी अपने जो विशेषताएं हैं उनके क्षेत्र में अतुलनीय है भारत देश के लिए। चाहे वो नंदन नीलकेणी जी का बात करें, यूपीआई के क्षेत्र में जो उनकी पूरी परियोजनाओं को जिस प्रकार से भारत देश में उन्होंने धरातल पे लाया है, चाहे वो वी कामाकोटी जी को कहें जो आईआईटी मद्रास के निर्देशक हैं, एस सोमनाथ जी को कहें जो इसरो के चेयरमैन हैं, तपन डेका जी को कहें आईबी के पूर्व निदेशक हैं, ऐसे जितने भी लोग टास्क फोर्स में लिए गए सबका अपना विशेषता है। और नंदन नीलकेणी जी तो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन आज हम उनको एक कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ा है। हमारा नियत साफ है, शिक्षा में पारदर्शिता हो और सारे जो एग्ज़ाम है पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से संचालित हो, किसी प्रकार से कोई भी इसमें मिनमेक ना रह जाए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स को लाया है। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं किसी भाजपा शासित राज्यों में पेपर लीक हुआ, कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक हुआ है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। हमने इस्तीफा दिखाकर नैतिकता दिखाई है। छत्तीसगढ़ राज्य में आप भी गवाह हैं, इतना बड़ा पीएससी का स्कैम हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार की अपनी गलती? आज भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो वन रक्षक की भर्ती में हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तक टूट गया था। शैलेश जी, आप भी गवाह हैं इस बात के। कितने ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा था जिसमें भ्रष्टाचार नहीं था, कमीशन खोरी नहीं था, भाई भतीजावाद नहीं था। लेकिन बात यह कि जिम्मेदारी तय नहीं किया गया, ना किसी प्रकार से बताया गया कि ये चीज़ें में किस प्रकार से सुधार की गुंजाइश की जाए। हमारी सरकार में कम से कम इसका मादा गौरीशंकर जी, लेकिन मेरा सवाल वही है जो विपक्ष बार बार कह रही है कि क्या इससे सिस्टम सुधरेगा। ये प्रावधान तो पहले भी थे, 2024 का जो आपने अमेंडमेंट किया था उसमें भी ये 3 से 5 साल की सजा थी। इसके अलावा जो है वो 10 लाख रुपए जुर्माना था। जांच एजेंसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव सीबीआई से इसकी जांच कराई जाती थी। ये तमाम मामले तो पहले भी थे, क्या इसके बाद भी रुके? इससे के गठन के बाद भी 68 मामले आए पेपर लीक के, तो इस बार क्या गारंटी देते हैं गौरीशंकर जी? ऐसा लगता है कि स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार इतनी मजबूत टास्क फोर्स का निर्माण हुआ है और निसंदेह केंद्र सरकार सारे पेपर लीक रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। हमको विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या नहीं कह रहा है, विषय से दूर होकर हमको बच्चों के भविष्य के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों का राजनीतिक जिस प्रकार से इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है, बच्चों को भड़काया जा रहा है और 20 दिन बाद विदेश से सैर से निकले हुए राहुल गांधी जी जिस प्रकार का आचरण दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता दिखा रहे हैं, आज उनको बच्चों की चिंता हो रही है। जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में क्यों सुनिश्चित नहीं किया? हम छत्तीसगढ़ में डिबेट कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में डिबेट कर रहे हैं। जो धरना दे रहे थे 15 दिन से वो बच्चे ही हैं। नहीं, बच्चे हैं। राहुल गांधी जी कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी कहाँ थे? शहर से आए ना, विदेश शहर से आए, अचानक से लौट गए वो। मेरा साहब कहना इस पूरे मामले को हाईजैक करने का प्रयास ना करे। केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है। हमने जो चीजें लाई है इसको दलगत राजनीति से हटकर, मैं वही बात कर रहा हूँ। मिस्टर नंदन कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनको हमने इसकी अगुवाई में अध्यक्ष बनाया क्योंकि उनकी विशेषता है, वो एक्सपर्ट है अपने क्षेत्र में। हमने ये नहीं देखा कौन सी पार्टी का, यही हमारा पवित्र भाव को प्रदर्शित करता है। हमने तो गौरीशंकर जी पूरी तरह आश्वस्त है कि अब पेपर लीक का एक भी मामला पूरे देश में नहीं आएगा। इतनी जबरदस्त चाक चौबंद व्यवस्था जो है सिस्टम को किया कर दिया गया है कि अब इस तरह के मामले नहीं आएंगे। देखेंगे, उनका विश्वास देखेंगे। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं अमित जी के पास जाऊं, अमित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं, तो तथ्यात्मक उनसे अमित श्रीवास्तव जी से जवाब लेंगे। लेकिन मैं एक बार फाजिल सर आपके पास आना चाहता हूं।
आप इतने साल से आप देख रहे हैं, हजारों बच्चे आपके अंदर जो है उन्होंने जो है ट्यूशन ली है, उन्होंने कोचिंग ली है, हजारों बच्चों को आपने तैयार किया है, कई सारे पेपर परीक्षाएं जो आपने कंडक्ट किए हैं। जब एक बच्चा 2 साल 3 साल से नीट की परीक्षा है, यूपीएससी की परीक्षा है, ये इसकी तैयारी करता है, उसके बाद अचानक उसको 2 दिन पहले ये पता चलता है कि साहब आपकी तैयारी सारी की सारी मिट्टी में मिल गई, धरी रह गई, क्योंकि पेपर लीक हो गया है, कुछ लोगों ने पेपर लीक कर दिया है। उसके बाद तमाम ढिंडोरा डंडा पीटा जाता है, जंतर मंतर में गाने गाए जाते हैं, तमाम लोग आ जाते हैं, सरकार तरह तरह बयान देती है, इस्तीफे होते हैं, नया कानून बनता है। लेकिन फाजिल साहब, क्या यही सोल्यूशन है? क्या इसी सोल्यूशन से देश चलता रहेगा जैसे सैकड़ों साल चलता रहे? पेपर लीक होते रहेंगे, टास्क फोर्स गठित होते रहेंगे? शैलेश जी, मैं ये कहना चाहता था, दिस इज नॉट ए लीक ऑफ पेपर, लीकेज इज लीक्ड, इट इज ए लीक ऑफ ए लीक। हमेशा टूटते रहते हैं, हमेशा कुछ कुछ ना अनियमितताएं होती रहती हैं। ये इस बार है कि शायद बहुत बड़े पैमाने तक लोगों की बात पहुंच गई है। मुझे लगता है कि यू कैन नॉट डिजाइन, आप ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते कि पूरा लीक प्रूफ एग्जाम डिजाइन नहीं कर सकते जब तक कि रियल टाइम एग्जाम नहीं करेंगे आप। रियल टाइम माने कि उसी टाइम में क्वेश्चन आएगा, तो अब ये लीकेज नहीं होगा। हमको शायद फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं कि बाकी हमारे एग्जाम अच्छे हों, तो रियल टाइम एग्जाम जिसको कि मैंने डिजाइन किया है, अगर सरकार इसको समझेगी तो रियल टाइम में अगर हम एग्जाम भेज सकेंगे और हो करा पाएंगे, कि हालांकि ये बड़ा चैलेंज है, तो डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं आएगी। क्योंकि देखिए 10 लाख रुपए जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं, जहां हजारों करोड़ रुपए का पेपर बिकेंगे, 10,000 करोड़ के पेपर बिके, 10 लाख क्या बड़ी बात है। और 6 साल या 3 साल बोला, 3 साल इंप्रिजनमेंट क्या ही बड़ी बात है। हजारों करोड़ के लिए मैं तो 10 साल भी जेल चला जा सकता हूं। मुझे लगता है कि नहीं, ऊपर लेवल पे शायद नहीं होता होगा जैसे भाई ने कहा, लेकिन नीचे लेवल तक भी तो पॉसिबल है कि कोई बहुत छोटा एम्प्लॉय, बहुत छोटा कर्मचारी से भी काम हो सकता है, वो करे और फंसे वो। तो जो फंसने वाले हैं वो कौन है, और जो ऊपर बैठे हैं वो उसमें शामिल है कि नहीं है, दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। तो पूरे सिस्टम का जो लीकेज है उसको जो ठीक करने की ज़रूरत है, ये बादल सर का कहना बड़ा एक जो है बेहद महत्वपूर्ण उनकी तरफ से जो है टिप्पणी आई है कि कहीं ना कहीं उस लीकेज में जो है वो जो सिस्टम है, जहाँ से सिस्टम को लीक हुआ है वो उसे सुधारने की ज़रूरत है। और ऑन टाइम जो रियल टाइम जो आपने पेपर की बात कही सर, ये एक बड़ा सुझाव हो सकता है, क्योंकि इससे जो है मेरे ख्याल से 90% जो संभावना है, वो आशंका जो है वो कम हो सकती है। लेकिन एक बार मैं अमित जी आपके पास आता हूँ। 2 तरह की बातें आ रही है। गौरी शंकर जी मेरे साथ बैठे हुए हैं बड़े दावे से, और यही बात उनके केंद्रीय नेता भी कह रहे हैं बड़े दावे से, कि पेपर लीक हुआ, सरकार ने माना, अपनी गलती सुधारी, नया बिल भी आया, और नैतिकता के नाते धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दिया, सबसे मजबूत टास्क फोर्स का गठन भी किया गया, और पारदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता खुद उसमें शामिल है, जो बड़े बड़े पदों में रहे हैं ऐसे लोग उसमें शामिल हैं। अब तो विपक्ष खुश है ना, अभी भी संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए, गौरी शंकर जी की बातों को बड़ी गौर से मैं सुन रहा था, लेकिन पांडे जी कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर में फरियादी जाए तो जाए कहां, इस दौर में फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप ही ने गिनाया, मैंने नोट किया कि 89, 68, 2025 में 20, 2026 में 7, फिर थोड़े दिन पहले अभी LLB का पेपर लीक हुआ। देखिए, जब तक इस देश में ये वीक सरकार रहेगी तब तक पेपर लीक होगा। इसीलिए लोग कहते हैं ये वीक सरकार है, ये लीक सरकार है। दूसरा भी गौरी शंकर जी कह रहे थे हमने अभी टास्क फोर्स बना दिया। बॉस, टास्क फोर्स बनाने से काम नहीं होगा। आपने एक और कमेटी बनाई थी 2024 में, जब आपकी वीक सरकार में पेपर लीक हुआ था, और उस कमेटी का नाम था डॉक्टर के राधाकृष्णन, और उन्होंने 101 सिफारिशें की थी। अभी फाजिल सर की बातों को मैं सुन रहा था सर, निश्चित तौर पे दिस वाज द केस ऑफ रिपीटेड थिंग्स। मतलब यू नो बेटर देन मी फाजिल सर कि 2024 में भी ये चीजें हुई थी। 2024 में री लीक को रोक नहीं पाए, इसलिए 26 में हुआ। और मैंने कहा ना पांडे जी की, जिस प्रकार से टास्क फोर्स से कुछ नहीं होगा, जवाबदारी से लौटेगा विश्वास, पहली चीज। और दूसरी चीज की ना तो आपके पास नीति है, ना आपके पास नियत है, ना आपके पास निगरानी है, ना आपके पास निष्पक्षता से कार्रवाई है। अगर आप 2004 2024 में ये चारों में से कोई भी चीज आप कर देते तो 2026 से पेपर लीक नहीं होता। गौरी शंकर जी, अभी आप कह रहे थे हमें बच्चों की चिंता है, पढ़ाई की चिंता है, भविष्य की चिंता है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा मित्रों, फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, रात के 2 बजे। कैसे मित्रों साहब? बच्चों को पिटवाते हो, हाथ तुड़वाते हो, पैर तुड़वाते हो, आंख फोड़वाते हो, ये ऐसी मित्रता होती है?
लेकिन मैं फिर आपको कह दूं गौरी शंकर जी, ये विषय राजनीति का नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी और जवाबदारी आपको समझना पड़ेगा। लीजिए, और अभी ये अभी बच्चों के अभी आप भविष्य कह रहे हैं का विषय मैटर है। राजनीति का नहीं है, तो फिर राहुल गांधी क्या कर रहे थे वहां पे? कहां पर पांडे जी? जब बच्चे धरना दे रहे थे तो वहां पर राहुल गांधी क्या करने गए थे? राजनीति नहीं कर रहे थे तो? राहुल गांधी जी कहां गए थे? नहीं, राहुल, आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है, वहां पर राहुल जी नहीं गांधी गए थे। क्या वहां पर जंतर मंतर में जाकर उन बच्चों के चोट नहीं दिखा रहे थे? अमित जी, पूरी दुनिया ने देखा है। जब आपको सदन में, हाउस में जब बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो उस समय आपने बहिष्कार कर दिया। धरना स्थल पर जाके आप बच्चों के साथ नारे लगा रहे हैं, ये क्या है? नहीं, देखिए पांडे जी, आप मेरे अभिन्न मित्र हैं, बहुत मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आज आपकी बातों से मैं डिसएग्री करता हूं। पैलेट गन का उपयोग करने का परमिशन किसने दिया? किसने उन बच्चों को मार पिटाई किया? आप बताइए। और रही बात, मैं आज गौरी शंकर जी से कह रहा हूं कि हम आइए, हम एक अच्छे विपक्ष की और आप एक अच्छे सत्ता पक्ष की जवाबदारी निभाइए। हम अपने आप को भी ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप अच्छा सिस्टम बनाइए, बच्चों का भविष्य। मुझे पता है गौरी शंकर बहुत अमित जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर अमित जी, अगर विपक्ष इतना गंभीर है, बच्चों के साथ उनको इतनी सहानुभूति है, अपने कर्तव्यों का इतना ही उसे मान है, तो जब सदन में चर्चा के लिए व्यवस्था दी गई तो चर्चा क्यों नहीं की? विपक्ष में इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, किस बात की चर्चा करें? 2024 में भी हम चर्चा किए थे, 101 सिफारिशें थी, इन्होंने क्या कार्रवाई की उस पर सरकार बताए? कोई कार्रवाई नहीं की। फिर पेपर लीक हो रहा है, बार बार उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन्हीं के नेता लोग का नाम आ जाता है और उस पर फिर पेपर लीक हो जाता है। और उस पर आप बच्चे अगर अपनी हक की बात की मांग करते हैं, आप उन्हें पिटवाते हैं। ये किस ओर ले जा रहे हैं? देश में सबसे कठिन दौर से आज बच्चे गुजर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उन समस्त छात्र छात्राओं को जिन्होंने बता दिया कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं गौरी शंकर जी, आप बनाइए, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन इसी से गौरी जी एक सवाल उठता है, फोर्स बना था, बढ़िया हुआ, चलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, आपकी सरकार जो है वो काबिल तारीफ काम किया, उन्होंने पीएम साहब को साधुवाद देना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आपकी सरकार को काफी देर हो गई? ये काम 10 दिन 15 दिन पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, अमित जी बोल रहे हैं इस मामले में राजनीति नहीं करेंगे, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, आइए, लेकिन जमकर राजनीति कर रहे हैं। और अफसोस कि कांग्रेस पार्टी अब काकरोच पार्टी के पीठ में बैठकर राजनीति की सवारी करना चाह रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बच्चों को तक नहीं छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर 4 सवाल पूछूंगा कि 5 साल में कितने पेपर लीक हुए, क्या किया आपने, उसका जवाब नहीं आएगा। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए, आज भी देखिए किस प्रकार से मगरमच्छ के आंसू कैसे बहा रहे हैं कि मगरमच्छ भी शर्मा जाएगा, गिर तो ऐसा लगता है आत्महत्या कर लेगा। कैसे रंग बदल रहे हैं लोग। राहुल गांधी जी 20 दिन तक कहाँ थे अमित जी? जब आंदोलन चल रहा था 20 दिन तक कौन से विदेश में थे, कहाँ छिपे हुए थे? तब याद नहीं है। प्राइम टाइम का फुटेज खाने के लिए आ गए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर लौट गए। गौरव जी, ये सवाल अमित भी पूछ सकते हैं। मेरा साफ कहना, देखिए, ये जानबूझ के बवाल किया गया। 3 देशों की विदेश यात्रा पे थे, ये सवाल तो अमित जी भी पूछ सकते हैं। अधिकारी यात्रा है, अधिकारी यात्रा को 1 महीना पहले ब्यौरा रहता है, अचानक नहीं होता कोई भी यात्रा पीएम साहब का। मेरा साफ कहना, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर इस प्रकार से धरना देकर धरना वीर बन के कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ थी राहुल गांधी जी। बहुत जल्दबाजी की कांग्रेस पार्टी ने, हमने मौका नहीं दिया। बच्चों और हमारे बीच में परस्पर संवाद होता रहा। कांग्रेस पार्टी के लोग श्रेय लेना बंद करें कि भैया हमारे कारण हुआ। राहुल गांधी जी को माला पहनाना बंद कीजिए, उनके कारण नहीं हुआ है। ये बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में और सीधा सरकार के बीच का संवाद था। और अपने बच्चों से झुकना कोई गलत बात नहीं। अगर कोई गलती हुई है, हम निसंदेह उसको स्वीकार किया, हमारे मादा था, आपने था छत्तीसगढ़ PSC का मादा था स्वीकार करने का, कभी नहीं स्वीकार किया। राहुल गांधी जी बिलासपुर से ट्रेन में आ रहे थे, बच्चों ने कहा PSC घोटाला हुआ, नहीं माने आपने उसको। वो दिन भी याद है मुझे, वो दिन भी याद है, उसका गवाह सब पूरा प्रदेश की जनता भी, प्रदेश की मीडिया भी है। मेरा साफ कहना है, आप भी दोषी है, पर फर्क यह है कि आप स्वीकार नहीं करते, हम स्वीकार किए। हमने इस्तीफा दिया, हमारे मंत्री ने इस्तीफा दिया, निसंदेह इस्तीफा दिया, उस बात का स्वागत कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप जैसे झूठ नहीं बोलते बच्चों से, कोई घोटाला नहीं हुआ। सामन सोमवानी सबसे बड़ा आपके पार्टी का चेहरा, मुख्यमंत्री ने आपके बचाया था उसको, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री ने बचाया उसको। आज भी उसके साथ खड़े हैं जेल में जाकर देखिए, कोर्ट में आज भी उसके साथ में गले में हाथ डालकर खड़े हुए हैं, बचाते। ये नहीं करते अमित जी, हमारी पार्टी के लोग सीना तान के बोलते गलती हुआ स्वीकार करेंगे, अपने बच्चों के सामने झुके हैं। हमारा उनके बीच का मामला है, बीच में मत आइए।
आपको नहीं मिलेगा कोई होड़कर, कोई बिल्कुल श्रेय नहीं मिलेगा, ना लेने देंगे। जहां भी गड़बड़ी हुई है सुधार करेंगे। टास्क फोर्स इसीलिए बनाए हैं, आपकी पार्टी के नेता को इसलिए लिए गए, कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर नहीं लिए गए, वो एक्सपर्ट है। आज देश को उसकी जरूरत है, इसलिए लिया गया। दलगत राजनीति से दूर के इतना बड़ा दिल आप कभी नहीं दिखा पाओगे। अमित जी, इतना बड़ा दिल कभी नहीं दिखा पाओगे आप। गौरी भाई जवाब देते हैं। अमित जी, देखिए अभी आपने कहा इस्तीफा दिया, तो गौरी भाई उन्होंने एहसान नहीं किया, जनता के दबाव में दिया। और अभी तो 5 दिन पहले तक प्रधान जी क्या कह रहे थे, ये आंदोलनकारी नहीं है। ये कौन है, ये 1 मिनट, वो क्या कह रहे थे, दहशतगर्द है। कौन कहा था? ये प्रधान साहब ने कहा था। मैं अब बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। यही प्रधान जी ने कहा था, ये बच्चे छात्र छात्रा नहीं है, दहशतगर्द है। आपके एक सांसद कहते हैं ये भेड़िया है, एक सांसद कहते हैं मदन राठौर कि ये भाले के टट्टू है, और आज आप कह रहे हैं हमारे बच्चे। और प्रधानमंत्री कहां थे उस समय? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि बच्चों को जब पीटा जा रहा था, प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आके उनसे माफी मांगे आज कि उनको पैलेट गन से उनको शूट करवाए, उनके हाथ पैर तोड़े, उनके आंख तोड़े, तब प्रधानमंत्री कहां थे? और श्रेय की राजनीति नहीं है गौरी शंकर जी। बच्चे आपके भी है, बच्चे मेरे भी है, वो देश के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, जिनको आपने दौड़ा दौड़ा के पिटवाया है, हाथ पैर तोड़वाया है। और आज आप कह रहे हैं हमारे बीच में मत आइए, मतलब आप बच्चों के हाथ पैर तोड़ेंगे और हम बीच में भी नहीं आएंगे। गौरी शंकर जी हर बार आएंगे, हम आपको आगे से ऐसा करने भी नहीं देंगे। और आप क्या कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पीछे आ गए आप लोग? साहब, जनता है, हम विपक्ष है, हम आवाज उठाएंगे जब जनता जो चाहेगी। और आपकी नाकाम सरकार है, वीक सरकार है, पहले चंदा चोरी करती है, पेपर चोर, चंदा चोर, इसलिए जनता कह रही है गद्दी चोर। चलिए आवाज उठाएंगे, हम विषयांतर नहीं हो सकते, लेकिन आवाज उठाएंगे। तो यही आवाज मेरे ख्याल से विपक्ष को जो जो सदन दिया गया है, वहां पे एक जो माकूल जगह दी है, वहां भी ये आवाज उठानी चाहिए थी, मेरा ये कहना है। लेकिन फाजिल सर मैं एक आपसे जो है निष्कर्ष पे आना चाहूंगा। ये तो हो गई राजनीति की बात। भाजपा अपनी बात कहेगी कि वो जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी बात कहेगी, और विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस अपनी बात कहेगी। लेकिन इसका क्या इसी तरह सॉल्यूशन होते रहेगा? इसी तरह हम बैठकर जो है इस तरह की बहस करते रहेंगे, अब होगा कि नहीं होगा, अब होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन, क्योंकि आपका अनुभव काफी लंबा है इस मामले में, सॉल्यूशन में आपसे जानना चाहूंगा। तो इसके लिए फिर हमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होगा। हम रियल टाइम एग्जाम कर सकते हैं, माने कि जो प्रोफेसर्स हैं वो रियल टाइम में क्वेश्चन जो है ट्रांसमिट होगा, तो इसमें कोई चीटिंग नहीं होगा। दूसरा, पूरा पैटर्न बदल दे, मतलब कि क्लास 5 से ऑनवर्ड्स तक हर साल किसी बच्चे का, जैसे नीट के लिए बायोलॉजी है ना, इसमें मार्क्स अगर लगातार इंक्रीजिंग है तो उसको उस प्रोस्पेक्ट को देखिए। दूसरा, बच्चों का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक में आईक्यू टेस्ट करिए, तो वो टेस्ट तो रिकॉर्डेड होगा, है ना, वो तो टेस्ट रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि हम एक अल्टरनेटिव मेथड, हालांकि डिफिकल्ट है ये भी, सबसे अच्छा होगा कि रियल टाइम एग्जाम होगा। हालांकि टेक्नोलॉजी और सेटअप की जरूरत पड़ेगी। अगर सेटअप हमारे पास हो जाएगा तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि रियल टाइम में प्रोफेसर क्वेश्चन पोस्ट करेगा आपको और आपके पास एग्जाम आएगा, तो ये दुनिया ये पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा, हमको दूसरा पैटर्न यूज करें, जैसे कि हम ये देखें कि किस बच्चे का इंक्लिनेशन ज्यादा है, उसका आईक्यू ज्यादा है, उसका ईक्यू ज्यादा है, और उस बच्चे का लगातार उस सब्जेक्ट में क्लास 1 से लेकर या क्लास 5 से लेकर 12 तक जिसका भी ऊपर बढ़ रहा है, ऐसा कोई कैटेगरी को हम सोच सकते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशन जो है वो फाजिल सर बता रहे हैं कि अगर रियल टाइम, सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो एक विचार करने योग्य सॉल्यूशन है कि अगर रियल टाइम पेपर प्रेजेंट किए जाएं, बजाय ये ट्रांसपोर्टेशन के और इसके बजाय जो है स्टोर करके रखने के, तो रियल टाइम अगर पेपर प्रेजेंट किए जाएं तो शायद पेपर लीक के जो चांसेस है वो 90% कम हो सकते हैं, इस बात को माना जा सकता है। और उसके साथ ही अगर हम उस तरह के सेटअप बनाएं, टेक्नोलॉजी हायर टेक्नोलॉजी हमारे पास कोई कमी नहीं है, भारत जो है वो संपन्न देश है, तो इस तरह कोई कमी नहीं है, तो इस पर भी एक बार विशेषज्ञों को विचार करना चाहिए। लेकिन मुद्दा वाकई जो मौजूदा है वो ये है कि क्या वाकई में इस तरह के जो टास्क फोर्स गठन किया गया है, तमाम जो अमेंडमेंट किए गए हैं, बिल लाए गए हैं, इससे क्या पिछले 10 सालों में या 20 सालों में जो सैकड़ों मामले आए हैं पेपर लीक के, वो रुक जाएंगे? और नहीं रुकेंगे तो क्या फिर आने वाले दिनों में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी मेहनत पर क्या इसी तरह पानी फिरते रहेगा, और क्या केवल राजनीतिक स्टंटबाजी होती रहेगी इस देश में? ये दोनों ही दलों को, चाहे सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, सोचने के लिए गंभीर करता है। ये एक ऐसा सवाल है, दोनों को सोचना भी चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।